त्रिपाठी सर और हमारे वीरेंद्र निगम बहन, इन लोगों के दिशा निर्देश पर अगर आप लोग पढ़ोगे तो हमें तो लगता है कि आपका जीवन ऐसे ही बदल जाएगा। जो डिग्री इनके पास है वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, जो शिक्षा इनके पास है वो किसी के पास है नहीं। सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए बच्चों से हम थोड़ा से बातचीत करेंगे, आदरणीय अध्यापक महोदय से। और इन लोगों ने जो साथ दिया है, हमको समझा, इस लायक को मुझे बुलाया है, मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने स्कूल को जो है बढ़िया अच्छे से सजा के रखा। बच्चों, इसकी इज्जत अगर आप बचाना चाहते हो तो पढ़ाई में बहुत बढ़िया चीज है। कहते हैं कि नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उसे इंसान को, कभी मत भूलना उस इंसान को, इसे जमाना कहता है बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा तेरी कलम पर हम राज करते हैं, तेरी करनी पर हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं। बच्चों, लोहे को कोई और नहीं नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? लोहे की जंग नष्ट करती है। और किसी भी इंसान को अगर कोई नष्ट करता है तो उसकी सोच नष्ट करती है। यदि आपकी सोच अच्छी हो जाए अपने माता पिता के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, तो आपका जीवन बदल जाएगा। निश्चय है, यह जीवन बदल जाएगा यदि आपकी सोच अच्छी होगी। सोच कैसे अच्छी होगी? गलत लोगों के संपर्क में बिल्कुल मत रहिए, बिल्कुल नहीं। आपके बीच में कोई भी गलत इंसान आता है उससे आप दूरी बिल्कुल रखो। भले आपके चाचा हो, भाई हो, पिती हो या कोई रिश्तेदार हो, उनमें से उनके लोगों से दूरी आपको बना के ही रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, वर्तमान की स्थिति जो है बच्चों, स्कूल की जो व्यवस्था है चाहे जैसी भी हो, लेकिन हमारा संघर्ष किससे होना चाहिए? पढ़ाई से। पढ़ाई के द्वारा ही बाबा साहब अम्बेडकर के पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है। ज्ञान के बदौलत इनको सम्मान मिलता है। इनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो वर्तमान में जो नेता हुए वो किसी न किसी पार्टी के गुलाम हो गए, किसी न किसी पार्टी के गुलाम हो गए, या किसी न किसी हाईकमान के गुलाम हो गए। इस पार्टी में जो नेता चला जाता है तो जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा उसी को बात मानता है। तो वो जो हमारे नेतृत्व करने वाले नेता थे वो पार्टियों के गुलाम हो गए, हमारे लिए काम नहीं किया सही ढंग से। और जो वर्तमान की स्थिति, जो मास्टर हुए जिन्होंने शिक्षा को समझा, उन बच्चों को ज्ञान देने का काम किया। और जो शिक्षा को नहीं समझा, केवल पढ़ाई से समझा, नौकरी ले लिया, वो अपने परिवार में मदमस्त हो, उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि इंसान को जब नौकरी मिलती है तो सोसाइटी के नाम से मिलती है। संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि नौकरी सोसाइटी के नाम पे मिलती है। रात दिन पढ़ाई करे या स्टडी किया या वो विद्यमान है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई व्यवस्था नहीं है नौकरी मिलने का। क्या है? संविधान में अगर नौकरी है मिली तो सोसाइटी के नाम पर आर्टिकल 15(16)(4) नौकरी का अधिकार है। आर्टिकल 15(16)(4) क्या है? नौकरी का अधिकार। जब हम लोग संविधान को पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे क्या चीज है, ये पढ़ाई से होगा। फिर क्या है? आर्टिकल 340 ओबीसी के लिए, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, आर्टिकल 352 आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन, ये बाबा साहब ने संविधान में दिया। फिर क्या किया? किसी व्यक्ति के नाम पर नौकरी आज तक नहीं मिल पाई, सोसाइटी के ही नाम पे मिली है। बस वह हमारी समस्या कैसे खत्म करे? कैसे करेगा वो समस्या? जो इंसान, जो नेता हो या मास्टर हो, जो किसी के वश में हो जाएगा, वो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे खुद जानना पड़ेगा, शिक्षा को खुद ग्रहण करना पड़ेगा, अपने अंदर जागृति स्वयं पैदा करना पड़ेगा। जो मास्टर हमको अच्छी बात बताते हैं उन पर हमको ध्यान करना है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है? जिन समाज के लोगों ने हमारे साथ संघर्ष किया, जैसे बाबा साहब और पंडित राहुल सत्यान जी,
ऐसे तमाम महापुरुष तुकाराम फूले ऐसे महान पुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया जो हमारी स्थिति बदली है। ये 1950 के बाद हमको अधिकार मिला है पढ़ने लिखने का। साहब आपने बताया होगा 1950 के बाद जब संविधान में व्यवस्था दी गई तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था, नहीं तो हमको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं। हमारे आजा बाबा 1950 के पहले बहुत लोग थे, लेकिन उनके दादा हमारे बाप दादाओं को कोई नौकरी नहीं मिली थी, कोई पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं। क्या बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन जब अधिकार था नहीं, अवसर मिलता नहीं था तो मुझे क्या मिले या उनको क्या मिलता। तो जब अवसर हमको क्या मिला 1950 के बाद संविधान के बदौलत। सबसे बड़ा कारण कौन सा होता है? हमारा संविधान। हमारे देश के नागरिक कौन सबसे अच्छे बेहतरीन? हमारे गुरु से मास्टर, वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन हमारे क्या होते हैं? गुरु। जो शिक्षक होता है वो आपकी जिंदगी बदल देगा। माता पिता केवल आपको खाना देंगे, कपड़ा देंगे, आपको बीमार होगे दवा देंगे, लेकिन बुद्धि कहाँ मिलेगी? स्कूल। इसलिए पढ़ाई करना बेटा। मैं अपनी बात खत्म करूंगा थोड़ी देर में। कहते हैं किसी को धन मिला वो धनवान बन गया, किसी को धन मिला वो धनवान बन गया, किसी को दौलत मिली, किसी को धन मिला वो धनवान बन गया, किसी को ताकत मिली वो पहलवान बन गया। लेकिन साथियों मुझे बाबा साहब मिले, मैं इंसान बन गया। इंसान कैसे बना? बाबा साहब जो परिस्थिति में पढ़ लिख करके मजबूरियों को काटते इस जगह पे आए। उनके पिताजी जो थे वो सूबेदार थे, गरीबी भुखमरी के कागज पे चलने वाले नहीं थे। वो सूबेदार थे, फौज में नौकरी करते थे, चाहते तो अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से काट सकते थे, लेकिन नहीं। उन्होंने देखा हमारे देश में बड़ी समस्या, बड़ी छुआछूत है। हर समाज में अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जातिवादी की बात करते हैं, लेकिन मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं रखता। मैं उन लोगों पर भरोसा रखता हूँ जो मानव की बात करते हैं। हम लोग बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए? जो मानव की बात करे। धर्म पहले नहीं, पहले मानव होता है। पहले इस धरती पर मानव आया है, फिर धर्म आया है। जब मानव बचेंगे तो धर्म चलेगा। इसलिए बच्चों पढ़ाई जरूर करना, पढ़ाई से ही सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक चिड़िया थी और एक हाथी था, एक बंदर। तो तीनों में बड़ी दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती थी कि एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे और उठते थे। क्या हुआ? एक दिन ऐसी बात हुई कि जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लग गई तो सारे लोग भागने लगे। हाथी भी भागा और वहां जो बंदर था वो भी भागा। चिड़िया छोटी सी जान थी, उसने जंगल को देखा ये जल रहा है, वो भागा नहीं। क्या? वो भागा नहीं। उसने सोचा यदि जंगल से हम भाग जाएंगे तो जंगल मेरा जल करके राख हो जाएगा। अगर हम मेहनत करके पानी डालेंगे तो हो सकता है मेरा जंगल कट जाएगा और फिर से हरा भरा हो सकता है, मेरा जीवन यहाँ संवर सकता है। उस नन्ही सी चिड़िया ने क्या किया? चोट में पानी भरा और जंगल पे डालना शुरू कर दिया। बार बार ऐसे डालती, कभी हवा चलती तो आग के लपटे उसके पंखों पर चले जाते थे, उसके पंख भी जल जाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। क्या? वो हार नहीं मानी। उसने लगातार पानी को डालते जब बंदर की नजर पड़ी, बंदर ने देखा और हंसा बहुत कस के, अरे चिड़िया तू तो मूर्ख है, तू जल के मर जाएगी। तब उस चिड़िया ने उसे जवाब क्या दिया कि जिस दिन इस जंगल की आग बुझेगी, जंगल पूरा जल जाएगा, बच जाएगा, इसको मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये इसको जलने से मैं बचा ले गई, जिस दिन ये इतिहास इस जंगल का लिखा जाएगा तो मेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, मेरा नाम लिखा जाएगा वफादारों में और तेरा नाम लिखा जाएगा गद्दारों में। तो इस बात को हाथी देख रहा था, इस बात को हाथी देख रहा था। तो हाथी ने कहा छोटी सी चिड़िया इतनी बड़ी सोच। तो उसने अपने सूंड में पानी भरा और जंगल में डालना शुरू कर दिया। जो हाथी ने जंगल में सूंड में पानी भरा तो हाथी के झुंड के लोग, सारे हाथी लोग जुट गए और जंगल को बुझाने में जुट गए। और जंगल जब क्या हुआ,
सब एक साथ जब फुहारा मारने लगे तो जंगल की आग बुझ गई। तो जब इतिहास लिखा गया तो किसका नाम सबसे पहले आया? चिड़िया। किसका नाम? चिड़िया कितनी छोटी थी? और हाथी बहुत बड़ा, जंगल और बंदर उससे छोटा था, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल छोटी। तो इस प्रकार अपनी सोच को बदलना है। परेशानियां आएंगी, पढ़ाई लिखाई में परेशानियां बहुत आएंगी। कभी कभी ऐसा आएगा आपके पास कलम नहीं होगी, कभी कभी ऐसा आएगा आपके पास कॉपी नहीं होगी, कभी कभी आपके मम्मी पापा बहुत डांटेंगे, गुस्से में रहेंगे, व्यवस्था नहीं होगी आपके घर में। तो आपको उस समय हारने की जरूरत नहीं है। तो समझो मेरा जंगल जल रहा है, मेरी पढ़ाई खत्म हो रही है। क्या हो रहा है? मेरी पढ़ाई खत्म हो रही है। यदि मैं बार बार पढ़ाई का काम करूंगा, पढ़ने का काम करूंगा, मुसीबत से लड़ने का काम करूंगी, तो मैं एक दिन मेरा इतिहास लिखा जाएगा। तो मेरा भी नाम लिखा जाएगा सावित्रीबाई फुले, और मेरा भी नाम लिख दिया जाएगा झलकारीबाई फुले, मेरा भी नाम लिया जाएगा माता उता देवी पासी, मेरा भी नाम लिया जाएगा माता फातिमा शेख। जो फातिमा शेख थी वो भी शिक्षिका थी। फातिमा शेख की बदौलत आज हम लोगों को पढ़ने लिखने का जो मिला है व्यवस्था। उस्मान शेख उनके पति हुआ करते थे। ज्योतिबा राव फुले लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, उनकी पत्नी अनपढ़ थी, लेकिन ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पत्नी को बहुत मेहनत करके पढ़ाया। तो जब पढ़ाने के काम उनको जब जारी किया, जब वो पढ़ने से इच्छा उनको आ गई, तो उन्होंने कहा गांव में जा करके स्कूल खोले और बच्चों को पढ़ाने का काम करें। तो लोगों ने उनको ताना बाना और गालियां देना शुरू कर दिया, और कपड़े पे क्या करा? गोबर डाल दिया। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी। उस समय माता फातिमा शेख ने, उस्मान शेख ने मदद किया था, अपनी जमीन देकर के स्कूल को खुलवाया था, तब जाके हम लोग को शिक्षा का अधिकार मिला। तो किसी धर्म में, किसी भी जाति में कोई इंसान गलत नहीं हो सकता है। बस क्या हो सकता है? सोच उसकी गलत हो सकती है। यदि सोच को चेंज कर दिया जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सभी भाइयों को, सभी बच्चों को मेरा करुणा भाई जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।